शिवसेना की तरफ से जो सांसद है उनकी प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने एक लाइन लिखी। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना है तो साहस और सत्य पर लड़िए। इस गुप्त तरीके से किसी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से अपने कैंपेन की शुरुआत करना दुखदाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या जवाब होगा गुप्तेश्वर पांडे जी का? क्योंकि गुप्तेश्वर जी आप दहाड़ कर बोलते हैं, ऐसे मैं उनको बता देता हूं कि मेरे कैंपेन में देखिए वो मैं क्या जवाब दूं। ऐसे लोगों का जादू, उन लोगों की चूलें हिली हुई हैं, चूलें हिली हुई हैं उन लोगों की। उनके अंदर दहशत का माहौल है। आज बॉलीवुड हिल रहा है। आज रिया जी जेल गई जो इमोशनल वीडियो बना करके भेजती थी। सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते तो अब हो रहा है। तो जब सत्यमेव जयते हो रहा है तो छटपटाहट है, बेचैनी है। अरे गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कर दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे 14 जून को सुशांत की मौत होती है, 21 जून तक तो मामला दफन हो जाता है। मुंबई के किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, किसी प्रिंट मीडिया में और देश के किसी अखबार में 21 जून के बाद है क्या कोई सुशांत का समाचार? कहां से गड़ा मुर्दा इसने उखाड़ दिया? ये कौन है गुप्तेश्वर नालायक पापी? ये कौन है बिहार का डीजीपी जिसने इस गड़े मुर्दे को उखाड़ दिया, एफआईआर कर दिया, टीम भेज दिया, इन्वेस्टिगेशन करने लगा। हम लोगों ने क्वारंटीन किया तो इतना हंगामा मचा दिया कि मुंबई पुलिस की इज्जत कट गई। और नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री को अपना अनुशंसा भेज करके सीबीआई को दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को जाना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट उसके पक्ष में दे दिया। ये अकेला आदमी पूरा तबाह कर दिया। शिवसेना तबाह, उनके अंदर तो आग लगी है, बेचैनी लगी है। मैं तो सोचता हूं मैं उधर आऊं तो मुझे वो मेरा गला काट देंगे, मुझे गोली मार देंगे। मैं तो समझता हूं मेरे लाइफ पर खतरा है उनके अंदर जितना जहर दिखता है। सुशांत की केस से मेरे को गुप्तेश्वर पांडे बिहार के किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ करके चुनाव अकेले इंडिपेंडेंट जीत सकता है। आकर के सर्वे कराएं मैडम, इंडिपेंडेंट किसी भी विधानसभा से बिहार के। ये गुप्तेश्वर पांडे की ताकत नहीं है, यहां के लोगों ने जो प्यार दिया है उसकी ताकत है। शोषितों का, दलितों का, वंचितों का जूता उठाने वाला हूं गुप्तेश्वर पांडे। अपने घर में, अपने आंगन में एक दलित की बेटी को हमने, हमारी पत्नी ने कन्यादान दिया है। ब्राह्मण हूं मैं। आजादी के बाद एक उदाहरण बताओ, आजादी के बाद कि बिहार में किसी कुलीन ब्राह्मण के आंगन में किसी महादलित की बेटी का कन्यादान हुआ हो और वो गुप्तेश्वर पांडे ने और उनकी पत्नी ने मिलकर के दिया। उसने हमको कोई राजनीति करनी थी? मैं मुशहर के खोभारी में जाकर के खटिया बिछा करके सो जाता हूं उसके सुअर लोगों के साथ। क्या चुनाव जितना चुनाव लड़ना था? 54,000 मैंने स्वयंसेवक मतलब वॉलंटियर बनाए जो समाज के लिए लड़ें और अपराध नियंत्रण में सहयोग करें, क्राइम कंट्रोल में सहयोग करें। औरंगाबाद से चुनाव लड़ना था मुझको। 900 गांव में, बेगूसराय में मैंने नौजवानों का संगठन बनाया। 40 कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ में मार करके गिराया। पूरा देश सुन रहा है। आप देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं। मेरे में नैतिक बल नहीं होगा तो मैं इतनी बहादुरी से और इतना बोल्डनेस से अपनी बात नहीं रख सकता हूं। जो बोलता हूं उसका क्रॉस चेक करो। शांति के लिए संघर्ष करो का नारा दिया, 40 लोग मारे गए मुठभेड़ में, कुख्यात अपराधी बेगूसराय में मुझे चुनाव लड़ना था क्या? चतरा में गंजू भुइया दलित समाज के लोग जो महुआ खा करके साल में 3 महीना अपना गुजारते थे, मैं उनकी झुग्गी झोपड़ियों में रात भर दिन भर घूमता रहता था, उनके आंसू पूछता रखता था। और गरीबी क्या होती है सही में वहां जाकर के मैंने सीखा। वो अपने घर से नहीं सीखा। घर में तो रोटी दाल तो मिल ही जाती थी, लेकिन वहां जाकर के देखा कि ऐसे भी लोग हैं जो साल में 3 महीना महुआ उबाल करके खाते हैं। तो चतरा में मुझे राजनीति करनी थी, वहां से पॉलिटिक्स करनी थी क्या? मुजफ्फरपुर में मेरा गांव में संगठन है। मैं आज चाहूं तो अकेले अपने दम पर बिना किसी पार्टी के और बिना कोई पार्टी जिले 1 लाख नौजवानों को मैं 24 घंटा के अंदर पटना में बुला सकता हूं। एक आह्वान पर वो सातू बांध करके पैदल दौड़ते हुए चले आएंगे। ये कमाई है मेरे 34 साल की। मैं जहां जाता हूं वहां, क्या आप यहां से चुनाव लड़ेंगे क्या? आप यहां अभी देखो सीतामढ़ी से आंदोलन चल रहा है कि आप यहां चुनाव लड़िए, बेगूसराय से आप यहां चुनाव लड़िए, मुजफ्फरपुर से आप यहां चुनाव लड़िए, शाहपुर से आप यहां चुनाव लड़िए, बक्सर से आप यहां चुनाव लड़िए, शिवहर से यहां कहां चुनाव लड़ूंगा मैं?
अरे इतनी समझ तो लड़का होनी कहाँ से? चाहिए। वो बक्सर लोग से? ये टिप्पणी कर रहे हैं जो हमें नहीं जानते हैं। हाँ। और जो ये नहीं जानते हैं कि बिहार के अंजना, मैंने अभी तय नहीं किया है कि मुझे चुनाव में जाना है कि नहीं, और जाना होगा तो मैं चोर की तरह थोड़ी जाऊंगा, दहाड़ते हुए जाऊंगा, दुनिया को बताते हुए जाऊंगा। अभी तो राजनीति ज्वाइन नहीं किया है। मैं अपने लोगों से बात करूंगा, जिस दिन होगा उस दिन शेर की तरह अनाउंस करूंगा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अब मैं राजनीति में आया, इस पार्टी से आया, इस दल से आया, यहां से चुनाव लड़ूंगा। अभी तो हमारे पास 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑफर्स हैं। 14? तो ये कोई बात नहीं है, राजनीति में जाना कोई चोरी का काम नहीं है जी। 14 विधानसभा के लोग हम पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि आप यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम भी गिना सकता हूँ। ठीक है, मैं इस पर लौटेंगे सर, मैं लौटूंगी। एक सेकंड, अगर जाना होगा तो तय करना होगा, और जल्दी करूंगा। हाँ बिल्कुल, अंजना, मैं इस जल्दी पर करूंगा।